हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत इकाई 4 कबीर का काव्य VMOU के पिछले एग्जाम्स में पूछे गए संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 7, निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावण हार। शब्दार्थ: अनंत, अपार, असीम, उपगार, उपकार, उगाड़िया, खोलना, दिखावण हार, दिखाने वाला। प्रसंग: प्रस्तुत दोहा कबीर दास जी के काव्य से अवतरित है। प्रस्तुत साखी भक्तिकाल की निर्गुण धारा के प्रसिद्ध संत कवि कबीर दास द्वारा विरचित है। प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु अपने शिष्य को ऐसा सच्चा ज्ञान प्रदान करता है कि वह परमात्मा के विषय में जान पाता है। परम ब्रह्म परमेश्वर का परिचय कराने वाले गुरु के चरणों में नमन करते हुए कबीर ने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। व्याख्या: कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे गुरु की महिमा अपार है। उन्होंने मुझ पर असीम उपकार किए हैं। उन्होंने मुझे ज्ञान प्रदान कर मेरे नेत्रों को खोल दिया, अर्थात गुरु ने मुझे ज्ञान प्रदान किया, जिससे मुझे परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। गुरु ही मुझे अनंत ईश्वर का दर्शन कराने वाले हैं। विशेष: प्रस्तुत साखी में गुरु की महिमा का वर्णन है। कबीर ने अपनी साखियों में गुरुदेव का अंग शीर्षक से अनेक दोहे गुरु महिमा को समर्पित किए हैं। गुरु को कबीर महान बताते हैं क्योंकि वह ज्ञान द्वारा भक्त और भगवान को मिलाने वाला माध्यम है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है। दोहा एक मात्रिक छंद है, जिसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे एवं चौथे चरण में तुक मिलती हैं। कबीर के रहस्यवाद पर प्रकाश डालिए। भावनामूलक रहस्यवाद। कबीर मूलतः ज्ञानी भक्त थे। कबीर की अनुभूति अद्वैत वेदांती की है, पर उस अनुभूति को कबीर ने प्रेम के स्वाद के लिए रहस्यवादी आवरण दे दिया है। कबीर ज्ञान के माध्यम से अद्वैत की भूमिका पर पहुंचे हुए संत हैं, पर उसकी अभिव्यक्ति प्रेम के माध्यम से करते हैं। सगुण ब्रह्म को स्वीकार न करने के कारण उनका यह भगवत प्रेम रहस्यवाद की उपाधि में साकार हुआ है। इस प्रकार कबीर ने अद्वैत ज्ञान, प्रेम मूलक भक्ति
तथा रहस्यवाद मिश्रण से निर्गुण भक्ति का एक मौलिक रूप प्रतिष्ठित किया। रहस्यवादी प्रेम को अपनाने से उनकी अद्वैत परख निर्गुण भक्ति में वही सरसता आ गई है जो सगुण भक्ति के कवियों में थी। साधना मूलक रहस्यवाद। यह स्पष्ट है कि कबीर में रहस्यवाद की प्रथम अवस्था से ही साधनात्मक रहस्यवाद के भी दर्शन होने लगते हैं। साधनात्मक रहस्यवाद का भी क्रमशः विकासशील रूप कबीर में है। इसी प्रसंग में कबीर ने कुंडलिनी के जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ने का वर्णन किया है। यथा समंदर लागी आग, नदिया जली कोयला भई, देखी कबीरा जागी, मंछी रुषा चढ़ी गई। यह साधना की प्रथम अवस्था है। कबीर के अंतःकरण को प्रेम ने निर्मल किया और फिर साधनात्मक अनुभूतियां जगा दी है। फिर यह साधना भी प्रेम की पोषक बन गई। थैंक यू गाइस।